इंडिया के जो टॉप 4 मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम है कैट, जैट, एनमैट एंड स्नैप। वैसे तो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है, इसमें एक सीमैट भी आता है, पीजीडीबीए भी आता है, माई कैट भी होता है, देन आपका एक एटमा करके है, एमएचसीटी है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। बट अगर हम टॉप 4 की बात करते हैं तो वो यही एग्जाम होते हैं, कैट, जैट, एनमैट एंड स्नैप। इन चारों एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। आजकल बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं सोशल मीडिया पे, कुछ जो कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के माइंड में कि यार एग्जाम का फॉर्म फिल करते ही कौन से कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होते हो, जिन कॉलेजेस के एलिजिबल नहीं होते हो वो कौन से ऐसे नॉन आईएम्स हैं बेसिकली जिनको आपको अलग से अप्लाई करना है, क्या उनका लास्ट डेट रहता है, कितना फॉर्म फीस रहता है। बेसिकली स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि यार उनका कितना नेक्स्ट 4 मंथ में खर्चा होने वाला है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। मेक श्योर करो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड अपने फ्रेंड्स को जरूर ये वीडियो शेयर कर देना सो दैट एवरीवन शुड नो कि यार कहाँ अप्लाई करना है एंड कहाँ अप्लाई करने से बचना है। तो सबसे बड़ा एग्जाम कैट। जैसे ही आप कैट के लिए अप्लाई करते हो आप सारे आईएम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो, बट कुछ ऐसे आईएम्स हैं जिनके लिए आपको बाद में अलग से भी अप्लाई करना होता है। इन कॉलेजेस में आपका आईएम रोहतक आता है, आईएम मुंबई आता है, देन आपका आईएम अमृतसर एंड जो आपका आईएम वाइजैग है। ये 3-4 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके लिए आपको बाद में सेपरेटली भी एक फॉर्म फीस पे करना होगा अपार्ट फ्रॉम जो अभी आप कैट के लिए पे कर रहे हो। कैट की जो फॉर्म फीस है वो है अराउंड 2600 रुपीज। 2600 में आप बाकी जितने भी सारे आईएम्स हैं उनके लिए एक साथ एलिजिबल हो जाते हो। जब बात करते हैं हम जैट एग्जाम की, तो उसमें जो आप शुरू में 2200 रुपीज पे करते हो वो आप सिर्फ जैट एग्जाम को देने के लिए पे करते हो। जैट से जो सबसे बड़ा कॉलेज है वो आपका है एक्सेलराई जमशेदपुर एंड एक्सेलराई दिल्ली। किसी भी प्रोग्राम में अगर आप इन पर्टिकुलर कॉलेज के इंटरेस्टेड हो तो आपको पर प्रोग्राम 200 रुपीज पे करने होते हैं। अब कौन कौन से प्रोग्राम है, अगर हम एक्सेलराई जमशेदपुर की बात करें तो वहाँ पे आपका एक एचआर वाला कोर्स है एंड एक बीएम वाला कोर्स है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, जैसे आपका एक जनरल मैनेजमेंट वाला कोर्स है जो स्टूडेंट्स जो ना एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उनको अलग से उस पर्टिकुलर कोर्स का जो फीस है वो पे करना होता है। बट मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो 2 ही मेन जो है आपके वहाँ पे प्रोग्राम है, एक आपका है एचआर और एक आपका है बीएम। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 400 रुपीज़ अलग से पे करना होगा एंड आपका जो 2600 रुपीज़ है वो जाएगा आपका जैट एग्जाम का। इसमें आप एक्सेलराई जमशेदपुर एंड एक्सेलराई दिल्ली दोनों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक्सेलराई दिल्ली जो है वहाँ पे एचआर का कोई भी कोर्स नहीं है, वहाँ पे आपका बिजनेस मैनेजमेंट वाला ही कोर्स है। तो आपकी जो एक्सेलराई की प्लेसमेंट रिपोर्ट आती है वो एक कंबाइंड प्लेसमेंट रिपोर्ट होती है, एक्सेलराई जमशेदपुर प्लस एक्सेलराई दिल्ली के बीएम की, एंड देन एचआर का आपका सेपरेट है जो कि आपका एक्सेलराई जमशेदपुर में ही होता है। तो ये तो था जैट एग्जाम। तो अब अगर हम बात करें स्नैप एग्जाम की, तो स्नैप आपका दिसंबर में 3 दिन कंडक्ट होता है। आप चाहो तो तीनों स्लॉट को दे सकते हो, आप चाहो तो किसी एक पर्टिकुलर स्लॉट को दे सकते हो। इस साल का जो आपका स्नैप है वो पहला आपका 6 दिसंबर को होने वाला है, देन सेकंड टेस्ट ऑन 14 दिसंबर एंड थर्ड टेस्ट ऑन 20 दिसंबर। अगर आप तीनों के लिए अप्लाई करते हो, जिस भी पर्टिकुलर स्लॉट में आप सबसे ज्यादा स्कोर करोगे उसी पर्टिकुलर स्लॉट का आपका स्कोर कंसीडर करा जाएगा एडमिशन के टाइम पे। तीनों स्लॉट में देने का फायदा ये होता है कि कैट में जैसे कि आपका मॉर्निंग स्लॉट है, आफ्टरनून स्लॉट है और इवनिंग स्लॉट है। लेटर ऑन बाद में लेट्स से इवनिंग स्लॉट इजी आया, मॉर्निंग स्लॉट डिफिकल्ट आया, वो स्कोर का नॉर्मलाइजेशन होता है। तो अगर आप इजी वाले स्लॉट में गए, ऐसा हो सकता है कि आपने उस पर्टिकुलर स्लॉट में 100 मार्क्स स्कोर करे, किसी ने मॉर्निंग वाले में 90 स्कोर करे, आपका -10 हो जाए, मॉर्निंग वाले का +10 हो जाए। इतना नॉर्मलाइजेशन में वैसे इतना अप डाउन तो नहीं होता, बट मोर और लेस नॉर्मलाइजेशन में आप इजीली 5-6 मार्क्स लूज और गेन कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ योर स्लॉट। बट स्नैप में ऐसा कोई भी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नहीं है। अगर आपने सेकंड स्लॉट दिया, इजी निकला, ज्यादा स्कोर करके, बहुत अच्छी बात है। बट अगर एक ही स्लॉट दिया और वो डिफिकल्ट स्लॉट था तो आपको कंपीट करना पड़ेगा बाकी स्टूडेंट से जो 3 स्लॉट में पेपर दे रहे हैं। तो अगर आप सिम्बॉयसिस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस, आपको ऐसा लगता है कि यार आप सिम्बॉयसिस कन्वर्ट कर सकते हो, हमारा रिकमेंडेशन यही रहता है कि आप तीनों स्लॉट फिल कर दो, बेटर रहेगा। एक स्लॉट की जो आपकी फीस होती है वो होती है 2250। तो अगर आप तीनों को फिल करोगे क्लोज टू 7000 रुपीज आपका स्नैप एग्जाम का फॉर्म फिल करने में जाएगा। अगेन ये जो आपने 7000 रुपीज दिए ये सिर्फ एग्जाम देने के लिए दिए हैं। अब जो सिम्बॉयसिस के कॉलेज हैं, चाहे वो SIBM पुणे है, चाहे वो SCMHRD है, SIIB, ऐसे बहुत सारे 17 कॉलेजेस हैं, तो इन कॉलेज में पर प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको 1000 रुपीज अलग से देना होता है। सारी लिस्ट अभी आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब हम बात करते हैं एनमैट की, तो एनमैट की फॉर्म फीस अलग है एंड देन नारसी मुंजी की अलग है। तो क्लोज टू आपका 6000 रुपीज एनमैट प्लस नारसी मुंजी का फॉर्म फीस पे करने में जाता है। एनमैट से अगर आप और कॉलेज देखोगे तो आपका नारसी मुंजी का बैंगलोर वाला कैंपस है, देन आपका इंदौर में भी एक कैंपस है, ऐसे बहुत सारे नारसी मुंजी के कैंपस है, नवी मुंबई में भी एक कैंपस है। उसके अलावा नारसी मुंजी से सेपरेट भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो कि एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें आपका जो अगर आप XIMB का जो HR वाला प्रोग्राम है वो देखोगे तो वो भी आपका एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है। SP जैन जो बॉम्बे में, वहाँ पे एक ग्लोबल मैनेजमेंट प्रोग्राम है, उसमें भी आपका एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट होता है। एंड ISB में भी एक प्रोग्राम है जिसमें आप एनमैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो थे एग्जाम्स एंड उनके थ्रू आप किन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो। अब जो इंडिया के टॉप नॉन आईएम्स है उनमें आपको कैसे अप्लाई करना है, उनकी क्या फॉर्म फीस रहती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये आप अपने सामने एक लिस्ट देख रहे होगे, ये आपकी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए, जिसमें आपका FMS दिल्ली आता है,
फॉर्म फीस रहती है 1000 रुपीज़। कॉलेज के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, 2 लाख के अराउंड फीस रहती है। 34 LPA का एवरेज पैकेज है। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ROI। लास्ट ईयर तक ऐसा होता था कि जो FMS है उसका जो फॉर्म है वो कैट के बाद क्लोज होता था, तो आप अपना कैट का रिजल्ट देख सकते थे, उस बेसिस पे अप्लाई कर सकते थे। बट लास्ट ईयर इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कैट से पहले क्लोज हुआ, तो इस साल भी आप रिस्क मत लेना। जैसे ही फॉर्म्स आउट होते हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नवंबर लास्ट वीक में FMS के जो फॉर्म्स हैं वो क्लोज भी हो सकते हैं, तो उससे पहले आप FMS में अप्लाई कर देना। FMS के बाद सेकंड प्रायोरिटी पे आपका डेफिनेटली होना चाहिए SP जैन बॉम्बे। फॉर्म फीस है 3000 रुपीज। कैट से पहले इस पर्टिकुलर कॉलेज के भी फॉर्म जो है वो क्लोज हो जाते हैं एंड इसमें आपका एक प्रोफाइल बेस्ड कॉल होता है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका प्रोफाइल काफी अच्छा है, प्रोफाइल से कहने का मतलब आपका 10th 12th ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर है, आप अपने कॉलेज एंड स्कूल में लीडरशिप वाली जो पोजीशंस होती हैं उन पे काम कर चुके हो, चाहे वो स्कूल का हेड बॉय रहना हो, किसी पर्टिकुलर कॉलेज की कमेटी में आपने काम करा हो, उन सारी चीजों से डेफिनेटली आपको SP जैन का प्रोफाइल बेस्ड कॉल आ सकता है। जैसे ही आपको प्रोफाइल बेस्ड कॉल आता है, इन पर्टिकुलर स्टूडेंट को कैट में उतना ज्यादा स्कोर नहीं करना पड़ता, आप अराउंड 95-96 परसेंटाइल पे भी SP जैन कन्वर्ट कर सकते हो। वेराज अगर आप सिर्फ कैट स्कोर के बेसिस पे जाओगे तो आपको इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए 99 प्लस तो स्कोर करना ही पड़ेगा, अनलेस आपका वर्क एक्स वगैरह काफी अच्छा है तो थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल जाता है, नहीं तो 99 प्लस बेयर मिनिमम है फॉर SP जैन बॉम्बे। देन थर्ड पे आता है आपका टेस्ट, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। पहले इस पर्टिकुलर कॉलेज का अलग से एक एग्जाम होता था जिसको हम बोलते थे टेस्ट नेट, उसमें GK बहुत ज्यादा आता था, सेपरेटली स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर एग्जाम को देते थे। बट लास्ट ईयर से इस पर्टिकुलर कॉलेज ने भी कैट का स्कोर एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, तो कैट के बाद अगर आप देखोगे तो टिस्ट के भी फॉर्म्स आउट हो जाएंगे। लास्ट ईयर जो लास्ट डेट थी इस पर्टिकुलर कॉलेज का फॉर्म फिल करने की वो थी 31 जनवरी एंड फॉर्म का फीस आपका था 1600 रुपीज। इस कॉलेज में आपका MBA नहीं होता, MA इन HR होता है, तो अगर आप HR में इंटरेस्टेड हो तभी इस पर्टिकुलर कॉलेज में अप्लाई करना। हालांकि एक ऑपरेशंस वाला प्रोग्राम है वो भी काफी अच्छा है, बट मोस्टली स्टूडेंट इस कॉलेज में HR के लिए अप्लाई करते हैं। HR की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो बेस्ट कॉलेज है दैट इज एक्सलर जमशेदपुर। देन उसके बाद अगर किसी कॉलेज का नाम आता है तो वो टेस्ट मुंबई है। नंबर 4 पे अगर आप देखोगे तो वो IITs आ जाती हैं, एंड जो इंडिया की टॉप 2 IITs हैं MBA करने के लिए तो वो है IIT बॉम्बे एंड देन उसके बाद IIT दिल्ली। फॉर्म फीस अराउंड 1600 रुपीज रहती है फॉर जनरल, OBC एंड EWS कैंडिडेट। बाकी जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए 800 रुपीज रहती है। एंड अगर आप देखोगे तो पैकेज वाइज सबसे ज्यादा IIT बॉम्बे का है अराउंड 25 LPA के आसपास, एंड देन उसके बाद आपका IIT दिल्ली का रहता है। तो इन दो कॉलेजेस में भी आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपके रहने चाहिए। देन टियर 1 में एक और इंपॉर्टेंट कॉलेज MDI गुड़गांव, इसका भी जो फॉर्म है वो कैट से पहले क्लोज हो जाता है। 22 नवंबर लास्ट ईयर की लास्ट डेट थी। फॉर्म की जो आपकी फीस है वो रहती है 3000 रुपीज। एवरेज पैकेज क्लोज टू 26 LPA रहता है। डेफिनेटली आपके ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये कॉलेज रहना चाहिए। यहाँ पे मैं जिस ऑर्डर में आपको बता रहा हूँ ये कोई रैंक का ऑर्डर नहीं है। ऐसा हो सकता है कि शायद आप IITs में अप्लाई ना करना चाहो, इसके नीचे वाले कॉलेजेस में करो, तो इसको किसी भी रैंकिंग की तरीके से मत लेना कि यार IIT बॉम्बे पहले बोल दिया IFT बाद में बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में ये जो 8-10 कॉलेज है ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहने चाहिए। तो नेक्स्ट कॉलेज है हमारा IFT दिल्ली। इसका भी पहले एक अलग से एग्जाम कंडक्ट होता था IFT का सेपरेटली, बट लास्ट टू लास्ट ईयर से ये पर्टिकुलर कॉलेज भी कैट का स्कोर एक्सेप्ट करने लगा। लास्ट ईयर इस कॉलेज में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी वो थी December 5। फॉर्म फीस था आपका 3000 रुपीज फॉर जनरल, OBC एंड EWS कैंडिडेट। जितने भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो आपका फॉर्म फीस था वो अराउंड था 1500 रुपीज। तो अभी तक मैंने जो आपको ये कॉलेज बता दी, इनकी लिस्ट भी अभी आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। ये पर्टिकुलर कॉलेज आपकी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहने चाहिए। इनके फॉर्म्स आप बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते। ये आपके इंडिया के टियर 1 कॉलेजेस की लिस्ट में आते हैं। जब हम सेकंड प्रायोरिटी पे आते हैं तो इसमें जितने भी बाकी के IITs बच गए, फिर चाहे वो खड़गपुर हो, आपका रुड़की, IIT मद्रास, IIT कानपुर, इन सारे कॉलेजेस में आप बाद में अप्लाई कर सकते हो। फरवरी के अराउंड इनकी भी लास्ट डेट रहती है। फॉर्म फीस मोर और लेस सिमिलर ही रहती है 1600 रुपीज के आसपास, एंड इनका अगर आप एवरेज पैकेज देखोगे तो 18 to 20 LPA के अराउंड रहता है। डेटा भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज माइका अहमदाबाद। आप में से वो सारे स्टूडेंट जो कि एडवर्टाइजिंग में MBA करना चाहते हैं, मतलब MBA मार्केटिंग मोस्टली सारे आइम्स में होता है, बट अगर आप मार्केटिंग के भी एडवर्टाइजिंग वाले पार्ट में इंटरेस्टेड हैं, PR वाले पार्ट में इंटरेस्टेड हैं, डेफिनेटली आपको माइका जाना चाहिए। माइका का जो एक तरीके से जो पूरा एडमिशन का प्रोसेस है उसमें आपको सबसे पहले कैट या जैट में से कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम देना होता है जिसका अराउंड 20 to 30% वेटेज होता है फाइनल सिलेक्शन क्राइटेरिया में। देन आपको स्नैप एंड जैट की तरह माइका का भी एक खुद का एग्जाम देना होता है, एंड ये भी 2 बार कंडक्ट होता है, माइकैट 1 एंड माइकैट 2। माइकैट 1 आपका कैट के जस्ट बाद होता है एंड देन माइकैट 2 आपका जनवरी में होता है। माइकैट 1 की लास्ट ईयर की जो डेट थी, लास्ट डेट टू अप्लाई अगर हम देखें तो वो थी 22 नवंबर, एंड फॉर्म फीस आपका अराउंड 2100 रहता है। सिमिलरली आपका माइकैट 2 का भी रहता है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो XIMB जो भुवनेश्वर है वो आपका कैट का स्कोर भी एक्सेप्ट करता है, जैट का भी करता है, जैसे मैंने बताया HR वाले प्रोग्राम के लिए आप NMAT के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। एंड XIMB का एक खुद का भी एग्जाम होता है XGMT, अगर आप चाहो तो वो पर्टिकुलर एग्जाम भी दे सकते हो। XIMB में अप्लाई करने के लिए आपकी फॉर्म फीस 1800 रुपीज रहती है। देन अगर आप 2-3 प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पर प्रोग्राम आपको 400 रुपीज अलग से भी पे करना होता है। लास्ट ईयर XIMB की जो आपकी लास्ट डेट थी दैट वाज 23 दिसंबर।
उसके अलावा आप IMT गाजियाबाद में अप्लाई कर सकते हो। अगेन कैट एंड जैट दोनों के स्कोर एक्सेप्ट करता है। पहले ऐसा रहता है कि यार कैट से पहले एक बार फॉर्म क्लोज हो जाते हैं, लेकिन इनके सेकंड राउंड भी होते हैं, तो बाद में फॉर्म्स रीओपन भी होते हैं। लास्ट डेट आपका जनवरी तक रहता है फॉर IMT गाजियाबाद। देन दिल्ली में एक कॉलेज है IMI दिल्ली, इस पर्टिकुलर कॉलेज में भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपका HR का भी प्रोग्राम है, देन आपका जनरल MBA का प्रोग्राम है, बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला एक प्रोग्राम है, तो काफी सारे प्रोग्राम्स हैं। डेफिनेटली आप इस कॉलेज को टियर 2 या टियर 3 के बीच में, कहीं टियर 2.5 वाली कैटेगरी में रख सकते हो। IMI दिल्ली की भी जो आपकी लास्ट डेट है वो दिसंबर लास्ट वीक तक रहती है। इन सारे कॉलेजेस के बाद अब वापस आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में FMS के अलावा 3 और बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज हैं, DFS, DSE एंड DBE। इन तीनों कॉलेजेस की अच्छी चीज ये है कि यार यहाँ पे भी जो आपका टोटल फीस है वो 1 लाख रुपए से कम रहने वाला है एंड एवरेज पैकेज बहुत ज्यादा है, लाइक 15 to 20 LPA के बीच में रहता है। तो अगर आप ROI वाइज देखोगे तो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। फॉर्म फीस अराउंड आपका 2000 रुपीज रहता है तीनों ही कॉलेजेस में, अगर आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी से हो। अगेन बाकी जो अदर कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनका फॉर्म फीस हाफ हो जाता है, 1000 रुपीज के अराउंड उन्हें पे करना होता है। लास्ट डेट इन पर्टिकुलर कॉलेज की भी जनवरी 2nd वीक के अराउंड रहती है, डेटा भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अगर आप देखोगे इरमा एक ऑप्शन है आपके पास, तापनी आपके पास ऑप्शन है। देन ROI की टर्म्स में एक और बहुत अच्छा ऑप्शन UBS चंडीगढ़, इस पर्टिकुलर कॉलेज की भी फीस आपकी 1 लाख रुपीज के अराउंड रहती है एंड आपका जो एवरेज पैकेज है वो 11-12 LPA तक जाता है। फॉर्म की फीस रहती है 3200 रुपीज फॉर जनरल, OBC एंड EWS कैंडिडेट स्टूडेंट एंड बाकी सबके लिए हाफ हो जाती है। लास्ट डेट टू अप्लाई लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग था February 5th। बहुत अच्छा कॉलेज है इन टर्म्स ऑफ ROI, यहाँ भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। देन इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास, तापनी आपके पास एक ऑप्शन है, KJ सोमाया आपके पास एक ऑप्शन है, ग्रेट लेक्स का जो चेन्नई वाला कैंपस है वो बहुत अच्छा कॉलेज है, वो भी आपके पास एक ऑप्शन है, बिट्सॉम जो है मुंबई में वो एक अच्छा ऑप्शन है, इरमा आनंद। इन सारे कॉलेजेस का क्या फॉर्म फीस है, क्या लास्ट डेट रहता है, इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF मिल जाएगी जिसमें मैंने अभी तक आपको जितने कॉलेजेस बताए प्लस जो कॉलेजेस रह गए उनका क्या फॉर्म फीस है, लास्ट डेट है, आप चाहो तो वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। अभी के लिए बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कैट से पहले जिन भी कॉलेजेस के फॉर्म क्लोज हो जाते हैं उनमें होता है आपका SP जैन बॉम्बे, MDI गुड़गांव एंड लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग FMS दिल्ली भी था। इन पर्टिकुलर कॉलेजेस के लिए आप अच्छे से अप्लाई कर देना। देन एक बार जब आपका कैट हो जाता है तो कैट होने से लेके रिजल्ट तक उस बीच में जिनकी भी लास्ट डेट आ रही है उनका जो फॉर्म है वो अपनी गट फीलिंग के बेसिस पे फिल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार आप कैट में अच्छा स्कोर करने वाले हो, डेफिनेटली आप वो फॉर्म्स फिल कर दो एंड देन कैट के रिजल्ट के बाद तो आप आराम से अप्लाई करते हो। 60 to 70% जो फॉर्म्स होते हैं वो कैट के रिजल्ट के बाद ही क्लोज होते हैं। 20% के अराउंड जो फॉर्म्स होते हैं वो कैट से लेके कैट के रिजल्ट के बीच में क्लोज हो जाते हैं एंड बाकी जो आपके 2-3 कॉलेजेस बच जाते हैं वो आपके कैट से पहले क्लोज हो जाते हैं। सारे अपडेट्स iQuanta यूट्यूब चैनल पे आते रहेंगे, iQuanta इंस्टाग्राम पेज पे आते रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम पेज का, जाके ज्वाइन कर सकते हो। कोई क्वेरी अगर रह गई है तो नीचे कॉमेंट से पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट।